अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। उम्मीद है रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। और मौसम अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे शहरों में तो अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। और कराची भी बहुत बेहतर है। मतलब मार्च का महीना, मैं वही आज भी बात कर रहा था, मैंने कहा पंखे चल रहे हैं और हल्के पंखे चल रहे हैं, कभी तेज़ कभी हल्का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन मौसम। और इन दिनों में मैं असल में शो पे आता हूँ और बाज़ार आना जाना कम होता है, तो मैं वही देख रहा था। मैंने आज कल डायरेक्टर साहब से बात भी करा था, मैंने कहा लड़ाई झगड़े नहीं देखे। उन्होंने कहा आपका सामना नहीं हुआ, आज हो गया। आज बाज़ार गया था दोपहर को, तो क्या करें, थोड़ा ज़रा हौसला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो लोग आपस में, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन कोई आपस में उनका झगड़ा वगड़ा हो गया था कुछ, तो उसको बीच बचाव कराने गए तो हमें भी कोई एक हाथ पड़ गया। लेकिन कोशिश की, मैंने भी की, दो तीन और लोग भी पड़े थे बीच में, बीच बचाव करवा दिया। लेकिन खुदा का वास्ता, जब आपको गुस्सा है, कुछ ऐसे है, थोड़ा ज़रा साइड पे हो जाए, उस जगह से चले जाएँ। क्योंकि जितनी भी आपने किसी ने आपकी बेइज्जती की है, कुछ गलत बात की है, आपका रोज़ा ख़राब हो रहा है, दूसरों का ख़राब हो रहा है, लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है। इसको थोड़ा ज़रा कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। थोड़ा कोशिश तो इंसान कर सकता है ना, तो कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला करेगा। अच्छा जी, आज की दो रेसिपीज़ तो थी, लेकिन अब पता लगा तीन हो गई। तीन कैसी हुई? एक तो हम बना रहे हैं रेशमी मलाई हांडी, और हांडी मेरे घर में कुछ दिनों पहले बनी थी। बेहतरीन आइटम है रोज़ों का और चलने वाला आइटम है, बच भी जाए तो अगले दिन, उसे अगले दिन भी खाया जा सकता है। और कीमा आलू के समोसे। अब ये लफ्ज़ लिखा हुआ था कीमा आलू के समोसे, तो मैंने कहा कीमा और आलू की कॉम्बिनेशन है, ऐसे नहीं है। कीमे के समोसे अलग बन रहे हैं, आलू के अलग बन रहे हैं। और हमने इसमें एक और तीसरा एडिशन कर दिया, और वो क्या कर दिया कि जो टिपिकल आलू का समोसा होता है ना, बड़ा वाला, वो भी बनवा रहा हूँ। तो उसका मैंने डो बनवा दिया है, वो भी आ जाएगा। तो इसी मिक्स से हम रोल पट्टी वाले, समोसा पट्टी वाले समोसे भी बनाएंगे, दोनों कीमे के भी और आलू के भी। और फिर इसमें मैं वो आलू वाला बड़ा समोसा हो जाता है, उसी कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। और फिर मेरे पास आजकल पनीर जो है, और मैं तो शदाई हूँ चीज़ का, तो वो फ्रिज में वाफिर मकदार में पड़ी हुई है। और आई थी, स्पॉन्सर्स थे मुख्तलिफ, हमारे ब्रांड आए हुए थे, तो वो उसको हम, तो ज़ाहिर बात है पनीर पड़ी और मैं इस्तेमाल ना करूँ, ऐसे कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बीफ की रेसिपी, क्योंकि कीमे को पकने में टाइम लगेगा। सबसे पहले ले लेते हैं हम एक अदद पैन। ये आ गया पैन, चूल्हे पर रखा, चूल्हा किया ऑन। ये आ गया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। बीफ का कीमा है, ज़ाहिर 15-20 मिनट कम से कम लगेंगे। फिर उसको हमने ठंडा भी करना है, फिर उसके हमने समोसे बनाने हैं। और ये बन रहे हैं सिंपल बीफ समोसा है, इसको हम बीफ चीज़ भी कर सकते हैं। आलू का समोसा अलग है, इसका समोसा अलग है, और दोनों अलग तरीके से बनेंगे। और इसमें मैंने आपको बताया, एडिशन में नहीं कर दिया, मैंने डो बनवा लिया। जो बड़े समोसे होते हैं, आलू के समोसे, उसके साथ में कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाते हैं क्या। सबसे पहला काम, प्याज की फ्राइंग, और इसको हम हल्का सा गोल्डन करने के बाद फिर और चीज़ें शामिल करेंगे। और हांडी मैंने आपको बताया बड़ी मज़े की रेसिपी है। ज़्यादातर रोज़ों में कुछ खाने के, अफ्तार के बाद ज़्यादा खाने पीने को दिल नहीं करता, तो बंदा कोई ऐसी चीज़ बनाता है जो बहुत ही मज़ेदार हो। कुछ तो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं ना, कुछ शदीद मज़ेदार चीज़ें जो हैं, उनमें हांडी आती है। और मैं अभी घर से निकल रहा था, तो हमने शाम को सोचा क्या प्लान किया, तो हमने कहा चलो भाई बीफ बर्गर बनाते। मेरे पास बीफ का गोश्त पड़ा हुआ था, उसको निकाल के डिफ्रॉस्ट कर दिया। तो ये ऐसे आइटम्स हैं जो आम तौर पे अब आजकल हर घर में खाए जाते हैं, ज़्यादातर इसी तरह के आइटम। प्याज हो गया हल्का सा फ्राई, और इस पर हम शामिल करेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन। ये आ गया अदरक, ये आ गया इसमें लहसुन, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई किया, और जैसी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई, इसके बाद इसमें आ जाएगा बीफ का कीमा। और बीफ का कीमा है आधा किलो होना चाहिए, उसूलन आधा किलो ही है। गाय का कीमा आ गया। आप चाहे तो इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा फैला देता हूँ, इसको साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। अब आ जाएंगे इसमें स्वाद के मसाले, और वो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो आपको एक एक करके शामिल करते जाएंगे और बताते जाएंगे। इसको फ्राई थोड़ा सा कर रहे हैं जब तक आ जाता है। इसमें सबसे पहले तो आएगी कुटी लाल मिर्च, मेरे ख्याल में से कुटी लाल मिर्च ही है, हाँ जी। और ये हम शामिल करेंगे तकरीबन को एक खाने का चम्मच। ये आ गया कुटी लाल मिर्च। और इसके बाद मैं वही सोच रहा था, मैंने कभी जैसी कुटी लाल मिर्च शामिल की, इसकी जो धास है बड़ी
कड़ाके की होती है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। और ये धास से आपको आइडिया हो रहा है कि साथ में इसमें हम शामिल कर रहे हैं पिसा धनिया। ये आ गया इसमें 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पिंक सॉल्ट। ये आ गया पिंक सॉल्ट। और इसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। इसकी भुनाई थोड़ी लाजिम है, इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा और शुरू में आप इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा भून लें। तो भुनाई हम करते जा रहे हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक 5 मिनट तक भुनेंगे। फिर इसमें पानी शामिल होगा, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक कीमा इसमें गल ना जाए। और फिर इसमें चंद और चीज़ें आएंगी जिसमें हरा धनिया, पुदीना और इस तरह की चीज़ें और शामिल होने के बाद फिर इसको हम करेंगे ठंडा। और ठंडा करने के बाद फिर इसको समोसे में भरेंगे और ये समोसे हो जाएंगे तैयार। और इसको थोड़ा सा मैं और फ्राई कर रहा हूँ। इसके बाद शामिल कर रहा हूँ मैं 3 से 4 कप पानी। 4 कप पानी शामिल कर दिया, मिक्स किया और इसके बाद इसको हम ढक देंगे। धीमी आंच पे तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। फिर ढक्कन हटा के इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे और थोड़ी मैं चीज़ मंगवा दूँगा, चीज़ भी इसमें शामिल कर दूँगा। तो एक ही समोसे से आप मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे बना सकते हैं एक ही मिक्स से। और आलू के समोसे भी बना रहा हूँ, जो टिपिकल समोसे बड़े वाले समोसे होते हैं। इसमें फिर मैं आलू और कीमे का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, साथ में थोड़ी चीज़ भी डाल दूंगा। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। चीज़ में इसमें जो मैंने शामिल किया, अदरक लहसुन था और कीमा था, पिसा धनिया, बारीक कटी प्याज शामिल कर दी और कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। उसके बाद बॉयल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा। इसके बाद इसमें हरी मिर्चें शामिल होंगी, धनिया पुदीना, ये 3 आइटम, धनिया पुदीना और हरी मिर्च। इसको जब तक आप मिक्स करें, थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा पैक। कीमा आलू के समोसे। अज्जा: समोसा पट्टी 2 दर्जन, कीमे की फिलिंग के अज्जा: कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटा पुदीना आधी गट्ठी, नमक हस्बे जायका, बारीक कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, आलू की फिलिंग के अज्जा: उबले आलू छोटे क्यूब्स आधा किलो दरमियाने, बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, कलौंजी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए और यहाँ पे हमारा बीफ का कीमा पक रहा है। और रेसिपी कार्ड देखेंगे तो आलू कीमे के समोसे लिखा हुआ है, वो आलू अलग है, कीमा अलग है। सो कीमा यहाँ पे पक रहा है। हमने ड्यू ड्रॉप कॉलिक पॉमेस ऑयल लिया 4 से 5 खाने के चम्मच, फिर प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर कीमा शामिल करके थोड़ी उसकी बुनाई की। फिर इसमें सूखा धनिया पाउडर हमने शामिल किया स्वाद का, साथ में कुटी लाल मिर्च शामिल की, साथ में पिंक सॉल्ट शामिल किया स्वाद का। और उसके बाद पानी शामिल कर दिया 4 से 5 कप। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे पकने छोड़ दिए। जैसे ही कीमा गलेगा, पानी सुखाएंगे, फिर इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल होकर इसको साइड पे कर लेंगे। फिर इसके बनेंगे समोसे। हम यहाँ पे आ जाते हैं आलू के समोसे के लिए, और उसका भी तरीक़ाकार वही, तेज़ आंच पे सारा काम होगा और मिनटों में हो जाएगा तैयार हमारा आलू का मिक्स भी। ये आ गया और ये शामिल करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी करेंगे बुनाई। ये आ गया, थोड़ा सा प्याज फ्राई किया आ जाए इसमें। जो एक तो इसमें कलौंजी डल रही है, ये आ गया। साथ में इसमें हम डालेंगे ये चीज़, काली मिर्च आ गई, गरम मसाला पाउडर आ गया और साथ में सफ़ेद ज़ीरा आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी। मैं आपको दोबारा फिर यहाँ पे देख के बता दूँ कौन। सफ़ेद ज़ीरा, पिसी जायफल डल रही है, वो हम अलग से डाल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें डालेंगे। और दैट्स इट। ये शामिल करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पहले फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा बादामी रंग आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच बल्कि ऑल टुगेदर। ये शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ी सी कलौंजी स्वाद की। और ये आलू के साथ समोसे में ये कलौंजी का बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो ये हमने कलौंजी शामिल कर दी, सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया साबित, ये भी स्वाद का। साथ में हमने इसको थोड़ा सा जायफल का पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ये शामिल किया। इसको थोड़ा सा किया फ्राई।
और ये बड़ी मज़े की इसकी अब खुशबू आनी शुरू हो गई है, कलौंजी की जैसी फ्राई होना शुरू हुआ। बड़ा अच्छा जायका इसका आता है समोसों में, ख़ास तौर पे आलू के समोसों में। और ये शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुटी काली मिर्च, और सॉरी ये इसमें शामिल नहीं है, ये बल्कि दोनों आइटम जो गरम मसाला और कुटी काली मिर्च है ये हांडी का है। इसको हमने फ्राई किया, चूल्हे से उतारा। आलू हमने बॉईल करके पहले इसी क्यूब में काटा हुआ था, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। साथ में हमने धनिया शामिल कर दिया, ताज़ा हरी मिर्च शामिल कर दी, और साथ में पिंक सॉल्ट शामिल कर दिया स्वाद का। इसके बाद इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिलाना है, मिक्स करना है। ये हमारा आलू के समोसे का बिल्कुल डिफरेंट किस्म का मिक्स तैयार हो गया। अब शायद बहुत सारे टिपिकल समोसे बनते ही उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ और जायके में कहीं ज़्यादा बेहतरीन। ये हमने पकाना नहीं, आलू ऑलरेडी बॉयल था। और ये हरा मसाला हमने इसमें शामिल करने के बाद अब इसको मैं निकाल लूँगा बाउल में, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसकी फिलिंग करने के काबिल हो जाएंगे। गर्मा गर्म इसको हम रोल समोसा पट्टी में फिल नहीं कर सकते। तो ये आ गया हमारा मिक्स आलू का, ये हो गया तैयार। इसको रखते हैं साइड पे, और कीमा भी पक रहा है मेरे हिसाब से। मैं तकरीबन उसको दूंगा कोई 5-7 मिनट और। उसके बाद इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल होगा, वो बिल्कुल एंड में होगा। तो हमारे समोसों की फिल तैयार हो जाएगा। और सिंपली हमने रोल पट्टी में, समोसा पट्टी में इसको भर के ये बना लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया इसके साथ मैंने जो बड़े आलू के समोसे हैं उसका डो भी बनवा लिया था। वो बहुत सिंपल है, मैदा, अजवाइन और घी और थोड़ा सा नमक, ये 3 चीज़ें, 4 या ऑयल शामिल कर सकते हैं, ड्यू ड्रॉप का बेहतरीन बनेगा। इसका हमने डो बनाने के बाद इसकी रोटियां बना ली हैं। रोटियां भी जैसी मेरे पास आती है, मिक्स थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हम उसमें भी बनाएंगे और रोल पट्टी में बनाएंगे। और फिर आ जाएंगे हमारे हांडी की तरफ, जो कि बड़ी मज़े की होती है, बहुत टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली गुड। और आमतौर पर रमज़ान में जो ख़ास तौर मेरे घर में तो बड़े शौक़ से खाई जाती है, पहले भी बनती थी। और बनने के बाद आई हैव नो आइडिया, कुछ दोस्तों को मैं जब बताता हूँ कि मेरे घर में खाने बनते हैं और फिर वो 3-4 दिन चलते हैं और खाए जाते हैं, तो हैरान होते हैं कि यार आपके घर ताज़ा खाना नहीं बनता। मैंने कहा मैं आदत ही नहीं डाली किसी को, बच्चों को भी सेट कर दिया कि भाई ये रोज़ रोज़ फ्रेश। और रमज़ान में आमतौर पर मेरे घर साहब फॉर एग्ज़ाम्पल बर्गर बन रहा है, तो अब ये ज़्यादा बनेंगे और ये कल भी चलेंगे। और पिछले भी खाने, एक आज लास्ट टाइम ने फ्राइड चिकन बर्गर बनाया था, क्रिस्पी बर्गर, तो वो 3-4 दिन चलता रहता है। मेरे घर में वो वाला सिस्टम नहीं है कि डेली आज दोपहर को बनेगा तो शाम को खाएंगे। सब्र शुक्र करके खाने वाले लोग हैं, बचा हुआ खाने का मतलब ख़राब नहीं है। और फिर हम जिस तरीके से इसको पैक करके फ्रिज में रखते हैं, तो 3 दिन 4 दिन में फ्रिज में हो जाए, निकालेंगे आप गर्म करें, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये 3 दिन पुराना सालन है। इसकी पैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस बर्तनों में आप इसको रखते हैं वो बड़े अहम है, क्योंकि आमतौर पे इसमें बासीपन जो आता है वो एक तो ज़्यादातर आपका फ्रिज से ही काम नहीं कर रहा हो, फ्रिज में रश बहुत लगा हो सामान का। और ऐसे खाने जो बचे हैं उसको कोशिश करें पीछे की तरफ रखें फ्रिज में, ताकि जहाँ पे कंडेंसर है, कूलिंग ज़्यादा आ रही हो। और इसको पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बर्तनों में इसको रखें जो इसकी खुशबू, जायका, रंगत अपनी जगह मेंटेन करें और दूसरे खानों के जायके इसमें ना आए। अब ये ढक्कन हटा देते हैं। मेरे हिसाब से कीमा इसमें पक चुका, मैंने चूल्हा इसका कर दिया तेज़, और अब तेज़ चूल्हे पे इसको पकाएंगे। पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क होगा, जब तक मुकम्मल तौर पे पानी ड्राई ना हो जाए उस वक्त तक हम इसमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल शामिल नहीं कर सकते। और जैसे ही खुश्क हो जाएगा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च शामिल करके मिक्स करेंगे, उतार लेंगे। इसको भी ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद मैंने आपको बताया कि इसको हम जो कागज़ी समोसे जिसको कहते हैं वो भी बनेंगे इसके, और साथ में आलू के जो बड़े वाले समोसे होते हैं उसका डो भी बनवा लिया है, वो भी बनेंगे। और फिर हम आ जाएंगे हमारी चिकन हांडी की तरफ। लेकिन सबसे पहले कीमे को तेज़ आंच पे भुनाई ज़रूरी है, भुनते चले जाएंगे। जैसे ही कीमा का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर इसमें हम हरा मसाला शामिल करेंगे। और फिर कीमे के लिए मैं एक बाउल निकाल लेता हूँ, जिसमें हमने इसको ड्राई डाल के थोड़ा ठंडा करेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके समोसे बनाएंगे। और ये वाले समोसे भी, चाहे वो आलू के हों जो बड़े वाले होते हैं, चाहे वो ये वाले हों, इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। आराम से आपके पूरा महीना निकालेगा ख़राबी के बगैर, और बेहतरीन चलते हैं। रोल पट्टी अलबत्ता मैंने आपको बताया कुछ कंपनीज़ की अच्छी रोल पट्टी बनती है। जिस कंपनी की हम 3-4 साल से रोल पट्टी इस्तेमाल कर रहे थे, वो इस दफ़ा दगा देगी। यानी वो रोल पट्टी जो फ्रीज़र से निकाली तो वो सारी सौगी होकर टूट रही थी सब। तो रोल पट्टी ज़रा एहतियात से देख लें, क्योंकि फ्रीज़ अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको मसला होगा। इसको जब तक मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च शामिल करके मिक्स करके उतार लूँगा। और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये फ्रिज में होगा, ठंडा हो चुका होगा। फिर हम आ जाएंगे और सबसे पहले हांडी शुरू करेंगे, और फिर हम इसकी समोसों की फिलिंग
स्टार्ट करके और फिर इनमें हम जो मैंने आपको बताया डो के साथ भी और साथ में समोसा पट्टी के साथ भी कहने जाएगा बिराद। कीमा आलू के समोसे अज्जा समोसा पट्टी 2 दर्जन कीमे की फिलिंग के अज्जा कीमा आधा किलो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा हरा धनिया आधी गट्ठी तेल 1 खाने का चमचा पिसा धनिया 1 खाने का चमचा बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा बारीक कटा पुदीना आधी गट्ठी नमक खसपे जायका बारीक कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद आलू की फिलिंग के अज्जा उबले आलू छोटे क्यूब्स आधा किलो दरमियाने बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी कलौंजी आधा चाय का चमचा बारीक कटी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा सफ़ेद जीरा 2 चाय के चमचे पिसी जायफल 1 चौथाई चाय का चमचा नमक हस्बे जायका तेल 2 खाने के चमचे। लीजिए हमारा कीमा का मिक्स तैयार हो गया, आलू का मिक्स तैयार हो गया। अब हमने हाँ अब्दुल्ला भाई इधर देना मुझे डो। थैंक यू। ये हमने शो शुरू होने से पहले मेरा ख्याल है मैंने कहा यार इसको क्यों आलू और कीमे के समोसे बन रहे हैं, क्यों ना हम ये डो बना लें। ये टिपिकल बड़े आलू के समोसे का डो है। इसमें हमने शामिल किया है अजवाइन जो इसका सही मानों में इसका जोड़ बनता है, मैदा है, ऑयल शामिल कर लिया, घी शामिल कर दें, थोड़ा सा नमक और इसको हमने बेलने के बाद अब ये समोसा ऐसे बनेगा। देखिए इसको हम ऐसे चिपकाएंगे और फिर टिपिकल नहीं होता आलू का समोसा, ये हो गया, ये बनेगा। इसको हम आलू के साथ भी बनाएंगे और कीमे के साथ भी बनाएंगे। तो ये मस्त नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ये समोसा देखते साथ ही बोलते हैं यार ये तो है ही आलू का समोसा, इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन हो सकती हैं अगर आप ट्राई करें जिस तरह हम आज करने वाले हैं। तो ये मिक्स यहाँ पे आ गया और सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे हांडी की तरफ। और हांडी के लिए ले लूँगा मैं थोड़ा सा मक्खन, बल्कि मक्खन ही सबसे पहले तो इसको हम पकाएंगे। तो स्टार्ट विथ हल्का सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें मक्खन भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे खाने जो हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो टिपिकल घी में ही बनने वाला चाहिए या ये मक्खन में ही बनना चाहिए, ऐसे नहीं है। मक्खन आप दे सकते हैं या थोड़ा सा घी इसमें शामिल कर सकते हैं फॉर फ्लेवर, बट मेन कुकिंग आप करें ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल ही में, तो खानों में जायका भी आ जाएगा, ग़ज़ाइयत भी आ जाएगी। दोनों चीज़ें पैरेलल एक साथ आपको मिल जाएगी बनिस्बत के उन खानों को आप टिपिकल अनहेल्दी फैट्स में पकाएं और आगे जाके आपकी सेहत हो जाए ख़राब। जैसे ऑयल गर्म हुआ इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम अदरक, लहसुन और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन हम ये बोनलेस हांडी है, आप चाहे तो चिकन बोटी जो होती है हड्डी वाली वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, दोनों बेहतरीन टेस्ट आता है। तो चिकन में सबसे पहले अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर इसमें चिकन आ गया, चिकन की थोड़ी सी भुनाई होगी। तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अच्छा, इसमें शिमला मिर्च भी डल रही है और वो शुरू में ही डल रही है, इसमें प्याज के साथ फ्राई होगी। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, प्याज के साथ इसको फ्राई कर लें या प्याज के से अलग कर लें, ऑल अप टू यू। मैं इसको प्याज के साथ जो रेसिपी कार्ड में हमने जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरीके से पकाऊंगा। डिफरेंट तरीका है क्या, शिमला मिर्च में मुकम्मल तौर पे गल जाएगी, यानी छोटे छोटे पीसेस शायद आपको नज़र आए, लेकिन इसका जायका बड़ा मज़े का बनेगा, बड़ा डिफरेंट किस्म की हांडी बनेगी। तो सबसे पहले हमने चिकन को करना है फ्राई, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। ये एक छोटे से कोयले का मैंने पीस रखा हुआ है, इससे हम इसको कोयले का धुआं दे देंगे, ज़रा हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा तो जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया। चलिए जी, अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये चॉप किया हुआ प्याज और साथ में एक अदद बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ शिमला मिर्च। और ये शामिल करने के बाद अब इसकी हम करेंगे प्रॉपर बुनाई, यानी कि इसमें प्याज भी भुनेगा, चिकन मज़ीद साथ में भुनता जाएगा और शिमला मिर्च भी भुनती जाएगी। ये काम हमने तकरीबन 5 मिनट करते रहना है। फिर इसमें क्या कुछ डलेगा वो भी आपको बताते हैं। और अभी शिमला मिर्च जैसी ऐड किया ना और प्याज की कॉम्बिनेशन बड़ी मज़े की खुशबू इसकी आनी शुरू होगी। अच्छा, इसको आमतौर पे हांडी में कुछ लोग मेरे घर में हम लोग दही आधा और आधे क्रीम शामिल करते हैं, लेकिन इसको आप प्योर क्रीम के साथ भी बना सकते हैं जिस तरह आज हम बना रहे हैं। और इसमें बड़े मज़े की हांडी का जो प्रॉपर टेस्ट आता है वो इस तरीके से आएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्च और साथ में चिकन और चीज़ें जो शामिल की थी उसकी थोड़ी सी पहले बुनाई अच्छी तरीके से कर लें। ऑयल जैन में रखिएगा, मैंने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल ही शामिल किया है। मक्खन हम एंड में थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डालेंगे और अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव पॉमेस ऑयल डाल दूँगा, ज़्यादा नहीं। ऑलमोस्ट मैंने हाफ कप इसमें टोटल शामिल कर दिया है। ये हो गया काम कंप्लीट।
बस अब इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद ये भुनना इसका मस्ट है। ये भुनाई साथ साथ हो जाएगी, इसी दौरान इसमें चिकन भी तकरीबन मुकम्मल तौर पे पक भी जाएगा। साथ में प्याज और जो शिमला मिर्च है इसकी भी भुनाई होती जाएगी। हल्का सा बादामी रंग आएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चिकन के साथ इसको हम फ्राई कर रहे हैं तो कलर इसका इतना बादामी नहीं होगा जितना कि आम तौर पे होता है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या कुछ शामिल कर रहे हैं क्वांटिटी वाइज, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। रेशमी मलाई हांडी है, बोनलेस, इसमें आधा किलो है क्यूब में कटा हुआ। और धनिया 1 खाने का चम्मच बाद में शामिल करेंगे। और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट आ गया, भुना पिसा ज़ीरा, ये हम इसमें अभी शामिल कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस आएगा जस्ट फॉर फ्लेवर, ज़्यादा नहीं, 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। ये भी इसी स्टेज पे शामिल कर दिया और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये भुनते चले गए। चलिए जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है साथ में पिसा गरम मसाला शामिल होगा और साथ में क्रीम शामिल होगी। कुटी काली मिर्च है जो हमारे पास यहाँ पे इनकी स्वाद की है। साथ में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को हमने शामिल कर दी। प्याज शामिल हो गया, मक्खन और एंड में शामिल होगा, अभी नहीं, अभी इसको हम थोड़ा सा और भुनेंगे। इसके बाद ये इसकी भुनाई होगी ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसमें मसाला जार। टू स्टार्ट विथ सबसे पहले तो इसमें इसका नमक, इसके बाद आ जाएगा इसमें, अल्लाह भला करे कहाँ गया, ये आ गया काली मिर्च, और साथ में आ जाएगा इसमें गरम मसाला। और गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाले की क्वांटिटी तकरीबन 1 चाय का चम्मच आमतौर पे बेहतर है। आप चाहे तो इसकी मिक़दार 1 खाने के चम्मच तक लेके जा सकते हैं। यह आ गया इसमें गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें हमने शामिल कर देना है ये क्रीम। ये लीजिए, क्रीम शामिल करने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बुनाई करेंगे हल्की सी। फिर इसमें पानी शामिल कर देंगे, जितना इसमें आपने ग्रेवी रखनी है उतनी के हिसाब से पानी शामिल कर दें। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा थोड़ा सा। आखिर में इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा सा मक्खन, और इसको हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दे देंगे। और दैट्स इट, ये हमारा बड़ा मज़े का मलाई हांडी हो जाएगी तैयार। चलिए जी, ये बुनाई इसकी हो गई। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2 कप पानी। ये आ गया, उबाल आएगा, धीमे आंच पे तकरीबन 7-8 मिनट पकाएंगे तो हमारे मलाई हांडी भी हो जाएगी तैयार। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। रेशमी मलाई हांडी अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, क्रीम 300 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। ले जी, हमारा हांडी होगी तैयार। अच्छा, इसमें बिल्कुल तीखापन नहीं है, मिर्ची वगैरह कुछ नहीं है। अगर आपने ऐड भी करनी हो तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप इस्तेमाल करें की कुटी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, वैसे हल्का सा स्पाइसी हो जाएगा तो क्या ही बात है। बिल्कुल तीखापन नहीं है इसमें, ज़ीरो। तो थोड़ा सा ऐड करने में कोई मजायका नहीं है। और इसको मिक्स किया। साथ में आखिर में इसमें हमने शामिल कर दिया थोड़ा सा मक्खन जस्ट फॉर फ्लेवर, और बारीक कटी हुई अदरक। ये लें, ये शामिल किया, चूल्हा किया बंद, और इसको अब मैं हल्का सा धुआं दूंगा, स्मोकी फ्लेवर दूंगा। अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और इसके लिए मैं एक प्याला ले लूँ यहाँ पे, और इसके बाद कोई चिमटा विमटा कुछ है साइडों में इधर कहीं इर्द गिर्द, यहाँ पे नहीं है। ये आ गया, जिंदाबाद, थैंक यू। ये कोयले का पीस इसमें डाला, इसको मैंने सेंटर में इधर रख दिया। और अब हमने इस पर थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल डालना है, लेकिन उससे पहले मैंने ढक्कन अपने पास रख लेना है ताकि धुआं जैसी बने तो हम इसके ऊपर ढक्कन रख दें। ये थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर नहीं देना है, ये तो बहुत ओवर हो जाता है और खाना का जायका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और बाद में इसका जो आफ्टर टेस्ट आ रहा होता है वो बहुत बुरा होता है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल, बेस्ट ऑयल है डीप फ्राइंग के लिए। ऑयल गर्म जैसी हुआ
ये देखें अब ऑयल काफ़ी हद तक गर्म था, मैंने चूल्हे बंद कर दिया। एक एक करके ही तो ये है कीमे के समोसे, जो कीमा हमने बनाया था और वो कीमा मेरे पास अभी आ रहा है। तो हम जो बड़े वाले समोसे हैं वो भी बनाएंगे, लेकिन जहन में रखिएगा वो समोसे को आपने थोड़ी देर तक पकाना है, क्योंकि अंदर तक उसका जो डो है वो टाइम लेता है पकने में। इसको जब तक हम पका रहे हैं, कीमा कहाँ गया? ला, थैंक यू। ये आ गया कीमा, और ये समोसों को एक आध दफ़ा पलटते रहेंगे ताकि बराबर बनते रहें। अंदर कीमा इसका मुकम्मल पका हुआ है तो इसका कुकिंग टाइम 3 से 4 मिनट है। और जितने भी डीप फ्राइड खाने बनाएंगे उसके लिए आपके लिए लाजिम है कि आप किचन एब्जॉर्बेंट पेपर या किचन टावल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाए। ये आ गया। जब तक ये पक रहे हैं हम आ जाते हैं यहाँ पे आलू का समोसा जो बनता है टिपिकल। उसमें आज हम कीमे के साथ थोड़ी सी पनीर शामिल कर दी, और इसका तरीका ये होता है, देखिए ये रोटी ली, इसको साइड से थोड़ा सा गीला किया और इसके बाद इसको ओवरलैप कर दिया इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ पे दबा दिया। तो ये देखें ये सारा मुकम्मल तौर पे एक पॉकेट सी बन गई। अब आप इसका समोसा बनाएं, और समोसा बनाने के लिए ये फिलिंग ली, ये आ गया इसमें फिलिंग। बीफ के कीमे के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी चेडर चीज़ शामिल कर दी, इसको भरा, इसके अंदर जो फिलिंग है इसको थोड़ा सा दबाया, और इसके बाद जो ये साइड है ये आपने सिंपली पानी लिया, और पानी से सील होता है किसी और चीज़ से नहीं। ये आपने किया, इसके बाद आपने सिंपली इसको हाथ से इस तरह दबा दिया, और ये हमारा जो टिपिकल समोसा होता है आलू का, आज हमने इसको कीमे के साथ बना दिया। आलू का मिक्स भी आ रहा है, इसको हम आलू के मिक्स के साथ भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं पहले। और इसको ज़रा पलट के एक दफ़ा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, अब मैंने चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया है। और डीप फ्राइंग के लिए जब भी समोसे बनाएंगे, रोल बनाएंगे, जहन में रखना है अगर आपने इसको थोड़ा देर के लिए पकाना है तो आंच धीमी कर दे, लेकिन जब भी समोसे निकालने लगे आंच आपने तेज़ कर देनी। उसकी वजह तेल की विस्कोसिटी, जो तेल का गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाता है जब ऑयल का टेम्परेचर कम होता है, और तेल की विस्कोसिटी पतली हो जाती है, यानी बिल्कुल पतला हो जाता है, जिससे तेल फौरी तौर पर ड्रेन होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से समोसों को फ्राई करने के लिए आपने ये काम ज़रूर करना है। ये जब तक फ्राई हो रहे हैं मैं एक 2-3 समोसे यहाँ पे बना लूँ ये वाले, तो फिर हम इनकी फ्राइंग करेंगे। अच्छा, इसका कुकिंग टाइम 12 से 15 मिनट है। ये वाला समोसा, इसको टाइम लगता है इसका डो पकने में। अंदर फिलिंग तो सारी पकी हुई है, लेकिन इसके डो के पकने में टाइम लगता है। अगर आपने इसको तेज़ आंच पे पकाया तो होगा ये कि पक तो जाएगा, लेकिन डो क्रिस्पी क्रंची जो बाज़ार में इस तरह के समोसे आपको मिलते हैं वैसा नहीं बनेगा। तो ये लिया कीमा भरा, और इसके बाद इसको भी हमने कर दिया सील। ये देख, हाथ से जहाँ पे आपने पानी लगाया था उसको दबाया, इसको दबाना लाजिम है तो ये चिपकेगा, अदरवाइज़ ये पकने के दौरान ही खुल जाएगा। अब ये मिक्स मैं दे देता हूँ अब्दुल्ला भाई को कि वो बाकी समोसे छोड़े। ये लो, ये चीज़, ये समोसे हो गए फ्राई, तैयार हो गए। इनको मैं निकाल रहा हूँ, और हमारे मज़ीद समोसे भी पक रहे हैं, उनको निकालते हैं। और आज का हमारा काम हो गया कंप्लीट, हांडी होगी तैयार, यहाँ पे समोसे भी तैयार हो गए, और आलू वाले जो बड़े समोसे थे ये अभी पकेंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे करें जाएगा पैक। रेशमी मलाई हांडी अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, क्रीम 300 ग्राम, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, नमक हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इतना पकाएं कि चिकन का रंग तब्दील हो जाए। अब इसमें धनिया, जीरा, काली मिर्च, नमक और गर्म मसाला शामिल करके थोड़ी देर पका लें। फिर शिमला मिर्च और प्याज डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। अब इसमें मक्खन और नींबू का रस मिलाकर चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद इसे कोयले का धुआं दें। उसके बाद क्रीम मिला के गर्म गर्म सर्व कर दें। कीमा आलू के समोसे अज्जा, समोसा पट्टी 2 दर्जन, कीमे की फिलिंग के अज्जा, कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटा पुदीना आधी गट्ठी, नमक हस्बे जायका, बारीक कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, आलू की फिलिंग के अज्जा, उबले आलू छोटे क्यूब्स आधा किलो दरमियाने,
बारीक कटी प्याज 1 अदद दरमियानी, कलौंजी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, बारीक कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: कीमे की फिलिंग के लिए तेल गरम करके प्याज को हल्का सा नरम कर लें। फिर कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम खुश्क मसाले डाल के थोड़ा भून लें। जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डालकर थोड़ी सी पकाएं। फिर उतार के ठंडा करके समोसों में भर दें। आलू की फिलिंग के लिए तेल गरम करके प्याज को हल्का फ्राई करें। अब सफ़ेद जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और कलौंजी डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर जायफल, नमक और हरी मिर्चें मिला के मसाला मिक्स कर लें। अब ये मिक्सचर उतार कर उबले आलूओं में शामिल करें और साथ ही नींबू का रस और हरा धनिया मिलाकर मिक्स कर लें और फिलिंग ठंडी करके समोसों में भर दें। ये तो आ गई जी हमारी हांडी, और ये आ गए हमारे जो बड़े वाले समोसे थे और बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था 12 से 15 मिनट इसका कुकिंग टाइम है, तो आपने थोड़ा सा ज़रा इसको एक्स्ट्रा टाइम देना है ताकि प्रॉपर तरीके से पक जाए। और ये हमने बनाया कीमे के साथ, तो ज़रा रूल तोड़े। और ये जो टिपिकल ये वाले जो समोसे आलू के ही इनके रजिस्टर्ड हो गए थे, ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी कैंसिल करें, ज़रा कुछ नया काम हो जाए। ये आ गए हमारे कीमे के समोसे। और अब्दुल्ला भाई थोड़ा सा कोई केचप, चिली गार्लिक सॉस, कोई इस टाइप की चीज़ आपकी नज़र में हो तो ज़रा इनायत कर दीजिए। ये नहीं जी, ये आ गए आज के हमारे कीमे के समोसे। ये आ गए हमारे कीमे के ही समोसे। इसमें थोड़ी सी चीज़ शामिल कर दी थी, बड़े साइज़ के। और इनको थोड़ा सा मैं और फ्राई करूँगा। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट, यानी इसके बगैर आप डीप फ्राइड खाने खा रहे हैं तो अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मस्ट इसको आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना है। इसका हाल देख लीजिए, देखें ये पेपर देखें, इसमें मैंने समोसे निकाले थे, ये इसकी ऑयल की हालत देखें। ये सारा पेट में जाएगा, पेट से बचा लें इसको। और हेल्दी ऑयल अपनी जगह पे बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कैलोरीज हैं इसमें, तो इजाफी ऑयल की ना आपको ज़रूरत है और ना आपको लेना चाहिए। जितना भी ऑयल इसमें से एक्सेस होता है उसको बराए करम किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल दें, ताकि आप सारी ज़िंदगी डीप फ्राइड खाने खा भी सकें, इंजॉय भी कर सकें। ये ले, ये समोसे भी पक गए। एक दफ़ा मैं इनको और टर्न कर रहा हूँ। ओह, और इसके बाद ये काम भी हो गया पूरा। और सॉस दे रहे हैं अब्दुल्ला भाई, चलें बस ये भी हो गए ऑलमोस्ट। ये देखें कलर इसका बता रहा है कि ये बेहतरीन हो गए। और टाइम इसको आपने देना है 12 से 15 मिनट शुरू में बिल्कुल धीमी आंच पे, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए। बाद में आपने इसको तेज़ आंच करके एक एक करके सारे निकाल लेने हैं। ये हो गए तैयार। चलिए ये आ गए, तो हांडी भी तैयार, साथ में आलू के समोसे और साथ में कीमे के समोसे और साथ में हमारे जो बड़े आलू के नाम पे रजिस्टर्ड समोसा है उसको हमने आज कीमे के साथ बना दिया, वाई नॉट। तो ये हो गए तैयार। और कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़, नेक्स्ट वीक तो बहुत ही शानदार है। और फिर हम आ जाएंगे टूवर्ड्स दी एंड, यानी ईद की रेसिपीज़ जिसमें मीठे, और अभी बहुत सारे शोज़ रिकॉर्डेड आप देख रहे होंगे, इसमें भी बहुत सारी ईद की रेसिपीज़ हमने प्लान की हुई हैं, वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आ जाएगा आपको। ये हो गया आज के हमारा मेन्यू तैयार। और इसमें हमने जो चेंज किया, मैंने आपको बताया आलू का समोसा था और कीमे का समोसा था। इस पट्टी के साथ हमने जो ये बड़े समोसे वाली होती है, इसके साथ हमने इसमें कीमा और साथ में थोड़ी सी चेडर चीज़ शामिल करके ये समोसे भी तैयार हो गए। इसको बस ध्यान में रखिएगा जब पका रहे हो, ये देखिए ये कोना तक इसको हमने अच्छी तरीके से चिपकाया हुआ था, कहीं से खुला नहीं। और ये पानी से चिपकता है, आटे वाटे की कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा पानी इसमें लगाया और ये बेहतरीन सील हो जाता है और खुलता नहीं है। बस थोड़ा सा आपने शुरू में एहतियात करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह वो लजीज चल जाएगा। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।